हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। आश्रम व्यवस्था क्या होती है और इन्हें कितने भागों में बांटा गया, आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो समाज है, प्राचीन भारतीय समाज, उसमें आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। तो आश्रम व्यवस्था जो होती है वो एक तरह से व्यक्ति को अलग अलग उम्र में, मतलब उसकी अलग अलग आयु में अपने कर्तव्यों का बोध कराने की एक प्रक्रिया है। यानी समाज को व्यवस्थित रखने की, ताकि व्यक्ति जो है जो विचलित ना हो कि वो उसे किस आयु में क्या काम करना है। एक तरह से विभाजन है कि उसे किस आयु में क्या काम करना है, उसके ऊपर किस आयु में क्या जिम्मेदारी है। तो इसे 4 आश्रम में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो आज हम उसी के अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो त्याग और भोग मानव जीवन के अभिन्न पक्ष हैं। त्याग का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के जो सुख हैं उन्हें छोड़कर जीवन के उच्चतर जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। और भोग का मतलब होता है जो अलग अलग तरह की जो भौतिक साधन है, सुख हैं, उनका उपभोग करना, जो व्यक्ति के जीवन को संतुष्टि देते हैं। तो जो आश्रम व्यवस्था है, आश्रम जो भारतीय समाज की व्यवस्था है, वो एक तरह से बैलेंस बनाने का काम करती है। तो जो आश्रम व्यवस्था है वो इस त्याग और भोग के बीच एक तरह से बैलेंस बनाने के लिए है कि ना तो व्यक्ति जो है अपने जो ये भौतिक समाज है, ना तो अपने वो शरीर के लिए, अपने भौतिक जगत के लिए निराश हो, मतलब निराश नहीं, ना तो वो अपने भौतिक जगत के प्रति उदासीन हो, और ना ही वो अपने आध्यात्मिक, ऐसा ना हो कि वो पूरी तरीके से एक ही तरफ ध्यान देने लगे। ये एक तरह से बैलेंस बनाने की प्रक्रिया है कि वो व्यक्ति अपना जो भौतिक जगत है उसके लिए भी काम करे, और जो आध्यात्मिक जो उसके इच्छाएं हैं उन्हें भी पूरा करे, मतलब आध्यात्मिक जो उसके लक्ष्य हैं उन्हें भी पूरा करे। तो जो जबाली उपनिषद था उसमें जो है व्यक्ति के आयु को, मतलब व्यक्ति की उम्र को 100 वर्ष मानकर उसे 25-25 के साथ 4 आश्रमों में बांट दिया गया, जिन्हें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम कहते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वो व्यक्ति के अध्ययन की प्रक्रिया थी, और गृहस्थ में जो है व्यक्ति अपने परिवार की जो जिम्मेदारी है उन्हें पूरा करता था। वानप्रस्थ में वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने जो आगामी जीवन है उसके लिए, यानी संन्यास की तरफ मुड़ता था, और इस संन्यास पूरी तरीके से ज्ञान को बांटते हुए अपने जो उच्चतर जो अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष, उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो जो आश्रम व्यवस्था है वो श्रम धातु से बनी है, जिसका मतलब है परिश्रम करना या उद्योग करना। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति ठहर कर किसी भी जो आश्रम की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से ठहर कर एक ऐसा पड़ाव है कि जहाँ व्यक्ति जो रुक कर अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। फिर ये जो 4 पड़ाव हैं उसकी ज़िंदगी के, वो एक तरह से उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करने की एक प्रक्रिया है, जहाँ पे वो ठहर कर अपने जो कर्तव्य उन्हें पूरा करता है। तो पीएच प्रभु ने कहा था अपनी पुस्तक में कि हिंदू सामाजिक संगठन में कि आश्रम व्यवस्था एक नैतिक मानसिक व्यवस्था। नैतिक मानसिक व्यवस्था का मतलब होता है कि जो उसके संपूर्ण रूप में जो है व्यक्ति का विकास करती है नैतिक रूप से, ताकि व्यक्ति जो है बिना गलत रास्ता अपनाए हुए जो है एक सामाजिक दायरे में रहते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करे। तो इसलिए उसके जो 25 वर्ष हैं वो उसके अध्ययन के लिए दिए गए, ताकि वो अपने आप का विकास कर सके, और जो अगले जो 25 वर्ष हैं वो उसे गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए अपने परिवार, अपने जो फैमिली है उसके लिए जो जिम्मेदारी उन्हें पूरा करने के लिए दिए गए, और जो 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसे पूरा करने के लिए दिए गए। तो ये सारी जो व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था, ये पूरी तरीके से एक नैतिक मानसिक व्यवस्था है, जो कि व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार करती है, उसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, उसका सभी रूप में विकास करती है, जिससे कि व्यक्ति किसी भी जो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ रही हैं उनसे घबराए नहीं, और वो सबल हो उन्हें पूरा करने के लिए। तो एक तरह से ये व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप, यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसे सही तौर पर कब वो क्या करने के लिए एबल है उसे बताने की और उससे पूरा कराने की प्रक्रिया है।
अब पढ़ते हैं आश्रम व्यवस्था के विभाजन के बारे में कि जो आश्रम व्यवस्था है उसे व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानते हुए 25-25 के मुताबिक जो है 4 आश्रम में विभाजित किया गया है। सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम है वो जीवन का सबसे पहला आश्रम है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म अर्थात महानता के मार्ग पर चलना। तो महानता के मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति चलना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले खुद के ऊपर जो है अपनी जो इंद्रिय हैं उन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, तभी वो किसी भी ऐसे काम को कर पाएगा जहाँ वो कुछ बेहतर कर सके। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है सबसे पहले वो एक जो 25 वर्ष तक के लिए है, तो वो इसलिए है कि ताकि व्यक्ति जो है अपना विकास कर सके, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और चाहे वो आध्यात्मिक विकास हो। तो इसमें जो है बच्चे की जो आयु रखी गई है, चाहे वो ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, जो आयु रखी गई है वो 8 से 12 वर्ष रखी गई है। और जिसमें जो है बच्चा गुरुकुल में रहते हुए अपने परिवार से दूर रहकर गुरुकुल में रहते हुए अध्ययन करता है और जो है अपने जो काम है उन्हें खुद ही पूरा करता है। और दोपहर के टाइम जो है भिक्षा मांग कर, यानी बाहर जो सोसाइटी है उसमें जाकर भिक्षा मांग कर जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा, अपने जो पेट है उसे भरता है। तो ये एक तरह से एक ऐसा जो है ऐसी ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ऐसा आश्रम है जो कि व्यक्ति को एक तरह से तैयार करता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करना है। सबसे पहले उसे खुद का विकास करना है, शारीरिक रूप से उसे खुद को मजबूत बनाना है, इसलिए वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और अपने सभी जो दिनचर्या सूरज निकलने से पहले अपने सारे जो काम है उन्हें पूरा करता है। फिर वो जो है अपने लिए पढ़ाई करता है, उसके बाद जो है अपने गुरु की सेवा करता है और फिर भिक्षा मांग कर खाता पीता है। तो ये एक तरह से ऐसा आश्रम है जो कि बच्चे को तैयार करता है कि उसे आगामी जीवन के लिए किस तरह मेहनत करनी है। और इसकी शुरुआत जो है एक संस्कार से होती है जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। और इसका जब ये पूरा हो जाता है, यानी बच्चा जो है अध्ययन कर लेता है और वो मानसिक शारीरिक रूप से सबल हो जाता है, तब इसे पूरा करने के लिए एक संस्कार होता है जिसे कि समावर्तन संस्कार कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो है उसे आश्रम व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जो व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं, मतलब जो पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, उनमें जो 3 पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम का, वो चूँकि इसी आश्रम के जरिए पूरा होता है। चूँकि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जो 3 पुरुषार्थ है उन्हें पूरा करना ज़रूरी है, तभी वो जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो आश्रम व्यवस्था में जो दूसरे नंबर पे आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है, जो कि 25 वर्ष के बाद शुरू होता है। व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, उसका विवाह होता है, विवाह संस्कार से उसके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। और वो अपने जो परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने जो पत्नी हैं और बच्चे हैं उनके लिए जो है वो काम करता है। जैसे कि उसे उसके माता पिता ने पाला है, ऐसे ही वो अपनी फैमिली को बढ़ाता है, पालता पोसता है और उनके लिए जो उसकी ज़िम्मेदारी है उसे पूरा करता है। और ये आश्रम तब तक चलता है जब तक वो अपने जो बच्चों से जुड़ी हुई इसकी जो ज़िम्मेदारी है उनको वो पूरा नहीं कर देता। तो ये एक तरह से आश्रम व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात इस चीज़ पर गृहस्थ आश्रम को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि इस आश्रम में रहते हुए व्यक्ति अपनी ज़्यादातर जिम्मेदारियों को पूरा कर लेता है, चाहे उसके पुरुषार्थ हो, चाहे उसके अपने माता पिता और जो अतिथि होते हैं, जो मतलब आने जाने वाले लोग होते हैं, उसके रिश्तेदार, उनके लिए जो भी उसकी जिम्मेदारी होती है उसको पूरा कर लेता है। और बच्चों की शादी से लेकर हर तरह की जो जिम्मेदारी होती है वो इस आश्रम में वो पूरा कर लेता है, इसलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण आश्रम की संज्ञा दी गई है। तीसरे नंबर पे आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता है कि व्यक्ति जब मतलब ऐसा कहा गया है कि जब उसे लगने लगे कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया है, यानी उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो शादीशुदा हैं और उसने अपनी उनसे जुड़ी हुई जितनी जिम्मेदारी उनको पूरा कर दिया है, तो उसे वन की तरफ प्रस्थान कर देना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब होता है वन की तरफ प्रस्थान करना है, चले जाना। तो वन की तरफ प्रस्थान करने का मतलब है कि उसे जो अपना परिवार है उसमें अब रुचि कम कर देनी चाहिए। उसे सभी तरह के मोह माया से मुक्ति के लिए जो है काम करना चाहिए। उसे एकांत में
अकेले बैठकर वक्त बिताना चाहिए और अपने जो है अपने अपने आप को अकेले रखते हुए अपना जो अंतिम लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए सोचना चाहिए और अपने परिवार से उसे दूरी बनानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो वानप्रस्थ आश्रम है एक तरह से व्यक्ति को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करता है, ताकि वो धीरे धीरे उसके लिए अभ्यस्त हो सके, उसके लिए तैयार हो सके कि उसे एक सन्यासी की तरह अपना जीवन कैसे बिताना है। और इस जो वानप्रस्थ आश्रम होता है ये 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पूरा होता है। इसमें व्यक्ति जो है अपने परिवार से अलग, चाहे वो जंगल में रहता है या एक तरह से बताया गया है कि उसे अपने परिवार से अलग रहना है। ऐसा नहीं है कि उसे कुटिया बना के रहना है, बस उसे अपने परिवार से दूरी बनानी है, जिससे कि जो है वो अपने बारे में सोच सके कि उसे जो है अपने सन्यासी जीवन को कैसे बिताना है और अपने जो उसका लक्ष्य है, वो अंतिम लक्ष्य है, उच्चतर लक्ष्य मोक्ष उसे कैसे प्राप्त करना है। चौथे नंबर पे आता है संन्यास आश्रम। ये जीवन का जो है अंतिम आश्रम है, जो कि 75 वर्ष की आयु के बाद पूरा शुरू होता है और जिसमें जब कोई भी व्यक्ति यानी जो वानप्रस्थ आश्रम में रहा हुआ होता है, जब वो पूरी तरीके से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है तभी उसे संन्यास आश्रम में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अन्यथा वरना क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है, चूँकि उसका जो मन है वो भटकता रहेगा अगर उसका अपने जो इंद्रिय हैं उन पर कंट्रोल नहीं होगा। तो सन्यासी के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो जो है एक जगह ना रहे, किसी वस्तु मतलब किसी चीज़ से या किसी जगह से उसका कोई ख़ास लगाव ना रहे, बल्कि वो जो है घूमता फिरता रहे और जो उसके पास ज्ञान है, जो उसके पास अनुभव है, वो उसे बाँटता हुआ अपने जीवन को बिताए। तो जो सन्यासी होता है उसके लिए ये कहा गया है कि वो किसी भी दुःख से ना तो ज़्यादा दुखी हो, ना ही किसी खुशी से ज़्यादा खुशी, बल्कि उसके अंदर एक तरह से समानता का भाव जो है होना चाहिए। और वो एक जगह ना रहते हुए जगह-जगह घूमते हुए अपने ज्ञान को जो उसने अपनी ज़िंदगी से हासिल किया है उसे बाँटे और जो है और जो भिक्षा माँग कर मतलब आस-पास के जो समाज है उससे माँग कर जो है वो अपना पेट भरे। तो ये जो संन्यास आश्रम है, ये एक तरह से जीवन का अंतिम पड़ाव है। तो इसमें ऐसा कुछ जो शास्त्र हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर उसकी फैमिली ये चाहती है कि मतलब उस फैमिली उसे बिल्कुल एक तरह से मृत मानकर यानी मरा हुआ मानकर उसकी अंत्येष्टि भी कर दे या कोई अंतिम संस्कार भी कर दे तो बुरा ही नहीं है। हालाँकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से ऐसे इस तरह व्यक्ति को एक सन्यासी की तरह तैयार करने की प्रक्रिया है, जिससे कि व्यक्ति जो है किसी तरह के भटकाव में ना आए, मोह माया में ना आए, बल्कि जो है उस जो आत्म परमात्मा का जो चिंतन है, मतलब जो उसका अगला पड़ाव है अपना आध्यात्मिकता का, उसके लिए उसका ध्यान जो है पूरी तरीके से फोकस हो सके और वो उसके लिए काम कर सके। तो संन्यास जो आश्रम था वो इसी के लिए था, ताकि व्यक्ति जो है अपनी आगामी जीवन के लिए तैयार हो सके। तो ये थे चारों आश्रम जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।